कल रात्रि में जब इसको सीधे संपर्क किया गया तो फिर इसने भागने का प्रयास किया। इसका गाड़ी ज्योति वर्मा इसकी पत्नी के नाम से और चौधरी कुंवर सिंह सन ऑफ समैलीन के नाम से रजिस्ट्रेशन, गोमती होटल में पंकज शाह के नाम से, पता C333 गांधीनगर, कोई सेक्टर नहीं, कोई मोहल्ला नहीं, कोई कॉलोनी नहीं, C333 गांधीनगर फर्जी पता। ये इस बार भी उपचुनाव की दृष्टि से लोगों के बायोडेटा ले रहा था और बायोडेटा के पीछे स्वयं निर्देश लिखता था कि यूपी पंकज जी उक्त आवेदक के प्रार्थना पत्र पर गंभीरता से विचार कर ये बताएं कि यह फला पद के योग्य है या नहीं, 4 दिन में रिपोर्ट दें और पीएफ की व्यवस्था करें, यानी पार्टी फंड की व्यवस्था करें। और नीचे इसने भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की एक गोल मोहर फर्जी और उस पर दस्तखत। एक इसने फर्जी रसीद बुक 11 अशोका रोड कार्यालय की बना रखी थी। हमने इससे पूछा कि भाई बैग में 4,59,000 और कुछ रुपया मिला, इसका जेब का बैग का मिलाकर 9,000 कुछ जेब में मिला, 6,000 रुपए इसने हमारे सामने गोमती होटल का पेमेंट किया, यानी 9 6 15,000 और 4.5 लाख बैग में था। एक नई अंगूठी खरीदी, 4-6 सिक्के गणेश लक्ष्मी के छोटे ऑर्डिनरी साइज के और 2 सिक्के बड़े साइज के, और ये एटीएम, एक माधव तिवारी नाम की HDFC बैंक की पासबुक, चेकबुक, एक विभिन्न व्यवसाय के लोगों की शिकायत अपर पुलिस महानिदेशक विशेष जांच मुख्यालय शाखा को करना, और अधिकांश वो मुस्लिम नामों से हैं, बहराइच और श्रावस्ती के पते लिख रखे हैं लोगों के, और उनके नाम से व्यवसाय के लोगों की शिकायत करने के कागज भी उसके पास से मिले हैं। कोरियर की रसीदें मिली। इन सब बातों का संतोषजनक उत्तर नहीं देने के कारण पुलिस को हमने उसे बुलाकर रात को सौंप दिया था। पुलिस उसके आगे तफ्तीश करेगी और इस जांच में भारतीय जनता पार्टी पूरा सहयोग पुलिस के साथ करेगी, क्योंकि अभी हमें संदेह है कि इसमें कुछ लोग और शामिल है, अकेला ये व्यक्ति नहीं है। पहले राउंड में इसने, जब हमने इससे पूछा भाई पंकज शाह कहां है, तो इसने कहा कि पंकज शाह सीतापुर निकल गए। बाद में कहने लगा कि नहीं, पंकज शाह और कोई नहीं है, मैं ही हूं। खैर गोमती होटल के रिसेप्शनिस्ट ने भी बताया कि जिस कार्ड को लेकर ये यहां पर अपनी आइडेंटिटी दिखाकर यहां बैठा है, उस पर पंकज शाह ही लिखा हुआ है। लोकसभा के चुनाव से और अब तक ये जो गड़बड़ी करने का प्रयास कर रहा था और राष्ट्रीय नेतृत्व के नाम का दुरुपयोग कर रहा था, उसको पकड़ पाने में भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिली है। पुलिस इसकी फर्दर जांच करेगी और जांच के बाद जो निष्कर्ष आएगा, कार्रवाई तो उसके खिलाफ शुरू हो गई होगी। कूट रचित कागज बनाना और उसका दुरुपयोग करना, ये सारे पुलिस पर साबित हुआ है। तो अब फर्दर जांच में बाकी चीजें पता चलेंगी। ये विषय मुझे आप लोगों के सामने रखना था। जांच होने दीजिए, अभी तक तो कोई ऐसा प्रमाण नहीं है, कोई भी नहीं। हमने अपने वीडियो कैमरा पिछले 3 महीने का जो हमारा CCTV कैमरा है, रात में उसको पूरा चेक कराया सुबह 3 बजे तक। वो चेहरा, क्योंकि हमने उसका फोटो खींच लिया था, वो चेहरा कार्यालय पर नहीं आया है 3 महीने का, तो मैंने देख लिया। रिकॉर्ड तो कांग्रेस का उसके पास, और कार्यकर्ता भी हो तो अगर फ्रॉड किया है
तो सजा नहीं मिलनी चाहिए क्या? ये भाजपा के अगर सक्रिय कार्यकर्ता का काम थोड़ी है। लोकसभा चुनाव में एक प्रत्याशी के संबंध में उसने कोशिश की थी उस प्रत्याशी से कि तुम्हें टिकट दिलवा लेंगे, और उसके बाद ये तो जांच का विषय आगे चलने दीजिए। जितना विषय आपके साथ सहयोग करना था मैंने उतना कर लिया है। एक दूसरा विषय आपके सामने है, कांठ के प्रकरण पर एक नया तथ्य जिस पर सरकार और प्रशासन बेनकाब हो जाएगा। वो प्रमाण सहित अभी आपको मिलेगा, मैं केवल एक्सप्लेन कर रहा हूं। पार्टी के एक आरटीआई एक्टिविस्ट कार्यकर्ता ने, पवन अग्रवाल ने, एसपी ग्रामीण मुरादाबाद को पत्र लिखकर आरटीआई में मांगा कि थाना कांठ के अंतर्गत कितने मंदिर और मस्जिद हैं, कितने मंदिर और मस्जिदों पर माइक लगे हैं और उन पर लगने की दिनांक क्या है, यानी अनुमति। और इस मंदिर के माइक को उतारना इस आधार पर कि अनुमति नहीं है। अनुमति कांठ थाना क्षेत्र के किसी भी मंदिर और मस्जिद पर नहीं है, और माइक 200 के लगभग मंदिरों पर और 200 के लगभग मस्जिदों पर लगा हुआ है। तब एक मंदिर पर इस प्रकार का घटनाक्रम करना किसी न किसी अधिकारी का इसमें गड़बड़ है। मैंने ये मांग की है कि गंभीर विषय है, इस विषय पर आयुक्त से ऊपर, आयुक्त या उससे ऊपर के किसी अधिकारी से जांच कराई जाए कि ये आरटीआई के प्रशासन के तथ्य हैं, मेरे नहीं हैं। और अगर ये तथ्य सही है तो इस घटनाक्रम के पीछे का कारण क्या है, कौन इसके पीछे है, ये बात जांच में सामने आनी चाहिए। ये आज प्रमुख सचिव गृह को पत्र भेजकर मैंने मांग किया है। ये दो विषय मुझे आपके सामने रखने थे, कुछ आपको पूछना हो तो। जी, निश्चित तौर पर लोकसभा के चुनाव के बाद इन दलों में अपने अस्तित्व को बचाने का संघर्ष प्रारंभ हुआ है। राय तो अच्छी दे रहे हैं वो जाएं, लेकिन जब जाएंगे तब ना। लखनऊ का शौक अगर लगा हुआ है तो गांव में और देहात में घूमने कौन जाएगा? पहले मुलायम सिंह के बयान को तो पूछ लो भाई, एक लाइन मुलायम सिंह के बयान पर। लालू के बयान से डूबते को तिनके के सहारे के रूप में मानकर मुलायम सिंह जी ने, हमें आपत्ति नहीं है, लेकिन इन दो बिंदुओं पर जनता के सामने दोनों दल स्थिति स्पष्ट करें, ये मेरा आग्रह है। मुलायम सिंह जी ने इस पर बयान देकर प्रचंड बहुमत के साथ सरकार में रहते हुए आसन्न हार को स्वीकार कर लिया है। और जब बाढ़ आती है तब सांप और नेवला एक ही डाल पर बैठकर जान बचाते हैं। मैं इस कथित संभावित गठबंधन को वही संज्ञा दूंगा। जी, और कोई विषय क्या? प्रमाण है। राज्यसभा में ये बयान देने के बाद अगर प्रमाण प्रस्तुत कर दें तो अच्छा होगा, लेकिन प्रमाण प्रस्तुत करने कार्रवाई कैसे करेंगे? इसी चोरी और भ्रष्टाचार के कारण विद्युत नियामक आयोग में गए हैं जनता के ऊपर विद्युत दर वृद्धि के लिए, और हमने भी मांग की है विद्युत नियामक आयोग से कि इनको पावर कारपोरेशन को रेट बढ़ाने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। 27% चोरी लाइन लॉस के नाम पर ये दिखा रहे हैं। इस फंड के साथ कि अगले 1 साल में ये लाइन लॉस को रोकेंगे और उतना संभावित घाटा पूरा हो जाएगा
10,000 करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों पर बकाया है, जो पावर कॉर्पोरेशन को मिलना उसका भुगतान। माननीय उच्च न्यायालय ने तीसरी तारीख दी थी 8 अगस्त, वह भी निकल गई है। ये सरकार मिल मालिकों से साझा करके बैठी है और इसे गन्ना अधिनियम का वो लाइन ध्यान नहीं है कि अगर ये मिल मालिक हमको धमकी दे रहे हैं कि हम चीनी मिल नहीं चलाएंगे, तो सरकार को अधिकार है कि अधिग्रहण करके वो चीनी मिल को चलाएगी। लेकिन क्योंकि चीनी मिल के मालिकों से साठगांठ है, इसलिए गन्ना किसानों का 6,000 करोड़ रुपए